नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ कि आप सब मजे में होंगे। दोस्तों, सुहागिन महिलाओं को नहीं देने चाहिए ये 5 चीज। शादी करके दुल्हन ससुराल जब जाती है तो नए रिश्ते मिलते हैं, उन्हें निभाना पड़ता है। जैसे कि सास, ननद, भाभी, हर रिश्ते को निभाना पड़ता है और अपनी चीज शेयर करनी पड़ती है। विवाह के बाद हर स्त्री के लिए 16 श्रृंगार बहुत मायने रखते हैं। मांग में सिंदूर, माथे के बिंदी, हाथों के चूड़ी, पाँव के पायल जैसे बिछिया, ये प्रतीक धारण कर जब एक लड़की अपने घर को छोड़कर किसी दूसरे घर में प्रवेश करती है तो उसके जीवन के मायने ही बदल जाते हैं। श्रृंगार एक स्त्री के सुंदरता में 4 चांद तो लगता ही है, साथ ही यह एक स्त्री के जीवन में परिवर्तन और समाज में उसकी पहचान में एक नया रूप भी प्रस्तुत करता है। घरों में अक्सर देखने को मिलता है कि विवाहित महिलाएं दूसरे के चीजों को आपस में शेयर करती रहती हैं। किसी सहेली या रिश्तेदार ने बोल दी कि तुम्हारी बिंदी बहुत अच्छी लग रही है, तो वो सिर से उतार कर फटाफट उसे लगा देती हैं, शेयर कर देती हैं। जिन्हें शादी के बाद एक दूसरे से शेयर करने से बचना चाहिए। खास तौर पर ये 5 चीज ऐसी हैं जिन्हें एक दूसरे का प्रयोग करने से बचना चाहिए। देश में अलग अलग क्षेत्रों में बताए गए काफी प्रचलित है। इन 5 चीजों को शेयर करने का मतलब पति पत्नी के रिश्ते को खराब करना होता है। माना जाता है, कहते हैं कि इन्हें शेयर करने से रिश्ते में दूरियां आती है और सुहाग एवं सौभाग्य की बुरी नजर लग जाती है। हर सुहागिन स्त्री के लिए माथे पर बिंदी लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि सिंदूर की तरह बिंदी भी महिलाओं का सुहाग का चिन्ह होता है। मान्यता है कि इन्हें कभी भी अपने सिर से उतार कर किसी और के माथे में नहीं सजाना चाहिए। अगर किसी को बिंदी देना चाहते हो तो आप नई बिंदी दे सकते हो, लेकिन आप जिस पत्ते से बिंदी लगाते हो बिंदी दूसरे को कभी मत देना, क्योंकि आपके पति के दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। सुहाग की निशानी सिंदूर। महिलाएं विवाह के वक्त सबसे पहले अपने पति के हाथ से धारण करती हैं। उन्हें अपना सिंदूर कभी किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, यानी जिस डिब्बे से वह सिंदूर लगाती हैं उससे किसी अन्य को सिंदूर नहीं देना चाहिए। भगवान को चढ़ाया गया सिंदूर या नए डिब्बे से सिंदूर दे देती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। शादीशुदा महिलाएं कोशिश करें कि सप्ताह में एक बार कम से कम अपने पति के हाथ से मांग भरवाएं, क्योंकि आप सिंदूर अपने पति के लिए ही लगाती हैं। आमतौर पर पति सिर्फ शादी के दिन ही पत्नी के मांग भरते हैं और शादी के बाद महिलाएं अपने हाथों से सिंदूर लगाती हैं, जबकि शास्त्रों के अनुसार कभी कभी अपने पति के हाथ से सिंदूर लगवाना शुभ माना जाता है और पति की लंबी आयु भी बढ़ती है। चूड़ी और पायल की खनक शादीशुदा महिलाओं के जीवन में खुशियां लेकर आती हैं। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं अपने वस्त्र परिजनों से मैचिंग करने के चक्कर में अपनी ही चीज दूसरे से साझा कर लेती हैं। उन्हें साझा करना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि चूड़ी, सिंदूर, बिंदी सब पति के सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए किसी से साझा नहीं करना चाहिए। इन्हें साझा करना शुभ नहीं माना जाता है। आप देना चाहती हैं तो नए चूड़ी के डिब्बे दे सकती हैं। उतारी हुई चूड़ी कभी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आपकी पति की तरक्की कम हो जाती है और आपके पति आगे नहीं बढ़ पाते हैं। सुहागन के हाथों की मेहंदी उसके पति के प्यार और उसकी सलामती की निशानी होती है। माना जाता है कि मेहंदी जितनी गहरी रचती है उस महिला के पति का प्यार उतना ही ज्यादा गहरा होता है, इसलिए मेहंदी को बांटने से पति का प्यार भी बढ़ जाता है। आप देना चाहती हैं तो नई मेहंदी आप दे सकती हैं। अपनी मेहंदी बची हुई किसी को नहीं देना चाहिए, आपके पति का प्यार भी बढ़ सकता है। महिलाओं को अपना काजल किसी के साथ नहीं बांटना चाहिए, चाहे वो अपने परिवार का सदस्य क्यों ना हो। माना जाता है कि ऐसा करने से पति का प्यार घटने लगता है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। लड़ाई झगड़े और कलह की स्थिति शुरू हो सकती है। इसलिए आप काजल देना चाहती हैं तो आप नया दे सकती हैं। जो आप यूज करती हैं काजल आप किसी को मत दीजिए। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। हर हर महादेव।